तो अब हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अभी तक 2 क्वेश्चंस आए हैं एंड बेसिक कॉन्सेप्ट से हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं। दोनों छोटे टॉपिक्स हैं बट हाँ इंपॉर्टेंट तो है भाई। ऐसा नहीं सोचना कि भाई ये टॉपिक से कम क्वेश्चन आए, कभी आ नहीं सकते। यूपीएससी के अंदर 2-2 मार्क्स का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है यार। प्रीलिम्स के अंदर 2-2 मार्क्स से बहुत लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है और एक पूरा साल 2 मार्क्स से वैसे रिपीट करना पड़ जाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान देना है ना। गलतियां वो नहीं करनी जो आपको बहुत छोटी से, अगर आप सपोज कर 20-30 मार्क्स से छूट गए तो कोई दिक्कत नहीं होता। आप 2 मार्क्स से अगर चूक जाते हो तो वो आपकी गलतियां है भाई, आपने ठीक से एनालाइज नहीं किया था, आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं किया था। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमारे टोटल 2 क्वेश्चन आए हैं यार। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वेर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट विच दी फॉलोइंग वेर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो था ना उस समय हमारे पास 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते थे, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट, एक तो ट्रांसफर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन से रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता है। ये जो क्वेश्चन है भाई 2022 के अंदर हमसे पूछा गया था, करेक्ट हमसे पूछा गया है। तो हमको पूछा गया रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता था। तो जो पुलिस था वो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता था। उसको गवर्नमेंट, इसको रिजर्व सब्जेक्ट को जो ब्रिटिश थे वो देखते थे यार, है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो, है ना। लैंड रिवेन्यू वो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, वो हमारे पास ब्रिटिश देखते थे। और कौन सा है भाई हमारे पास, जो एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो थे ब्रिटिश अपने हाथों से जाने देते नहीं थे। ठीक है, बट जो लोकल सरकार जाओ नहीं यार थोड़ा बड़ा क्या कर लोगे बोल के दे दिए उसको। किसके अंदर दे दिए? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 था उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, आपको समझ आना चाहिए। उसने इंट्रोड्यूस किया डायआर्की एट द प्रोविंस, डायआर्की एट द प्रोविंस। और ये डायआर्की एट द प्रोविंस है ये एबॉलिश कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। करेक्ट हमसे पूछा गया 1, 3, 4 आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है भाई 2012 में क्वेश्चन आया था। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट वो किसके ऊपर है? तो हमारे पास याद रखना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ऊपर बेस्ड है यार। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है जिसमें हमारे पास 7 शेड्यूल थे, है ना। 7 शेड्यूल को जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो यहाँ से हमने लिया है भाई। कहाँ से लिया है? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, जहाँ पे 3 लिस्ट है भाई। एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट है। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल लिस्ट या फेडरल लिस्ट में हमारे पास 59 आइटम्स हैं, स्टेट लिस्ट में 54 आइटम्स हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में हमारे पास 36 आइटम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सोशल कैपिटल। ठीक है, किसी भी कंट्री में आप सोशल कैपिटल का किसको पार्ट मानोगे, ये हमसे पूछा गया है 2019 के अंदर। द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, द स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। तो देखो भाई सोशल कैपिटल का मतलब ये होता है कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू सोशल कैपिटल। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई ना? सोशल कैपिटल का मतलब हमारे पास, ऐसा कि रॉबर्ट पुंटम ने कहा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने बोला था कि एक नेटवर्क जिसमें क्या हो, कॉमन नॉर्म्स है ना, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग को फैसिलिटेट करें। तो जो हमारे पास म्यूचुअल ट्रस्ट होते हैं एंड हार्मोनी इन दी सोसाइटी, इट कम्स अंडर व्हाट? सोशल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बोलते तो हम बोलते हैं हाँ लिटरेट्स जो है वो किसके पार्ट है भाई? ये ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है, ये ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। स्टॉक ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन्स, ये फिजिकल कैपिटल का पार्ट है ना। एंड बट म्यूचुअल ट्रस्ट आपस में कितने हैं, कितने आसानी से कितने घुल मिल के रहते हैं, वो किसका पार्ट है? वो हमारे पास सोशल कैपिटल का पार्ट है। इट इज अकॉर्डिंग टू दी रॉबर्ट पुंटम। रॉबर्ट पुंटम ने इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, सोशल कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसको। क्वेश्चन नंबर 4 है, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज। तो हमसे क्या पूछा गया 2020 के अंदर? हमसे पूछा गया था कि हमारे पास गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म के बीच में कॉमन क्या है, गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म के बीच में कॉमन क्या है, ये हमसे पूछा गया था यार 2020 के अंदर।
तो फाइनल गोल ऑफ अ स्टेटलेस सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। गांधीज्म भी बोलता है कि हमको स्टेटलेस सोसाइटी अप्लाई करना है, मतलब दोनों बात करते हैं सोशलिज्म की, बट गांधी बोलते हैं कि नहीं हमको प्यार से सोशलिज्म पाना है, और मार्क्सिज्म बोलते हैं कि हमको हथियार से सोशलिज्म पाना है। तो मार्क्सिज्म बोलते हैं कि हमको लड़ना पड़ेगा, आर्म उठाने पड़ेंगे, हथियार उठाने पड़ेंगे। गांधीज्म बोलते नहीं भाई हम क्या करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। दोनों का एम क्या है, स्टेटलेस सोसाइटी भाई, है ना, खुद आपस में सब मिलके एक स्टेट को कंट्रोल करे, दोनों का एम है, बट दोनों का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक सबसे अप्रोप्रिएट है, ये हमसे पूछा गया है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था यार। an agency for widening the scope of parliamentary democracy। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो यार, ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये हमसे पूछा गया है। क्या एक एजेंसी है जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बढ़ा रहा है, एक एजेंसी है जो कि स्ट्रेंथन कर रहा है फेडरल स्ट्रक्चर को, एक एजेंसी है जो कि फैसिलिटेट करता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को, एक एजेंसी है जो कि इंप्लीमेंट करता है पब्लिक पॉलिसी को। बिल्कुल सही बात है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब एक ऐसी एजेंसी जो कि सरकार जो नियम बना रही है उसको वो ग्रास रूट लेवल पे भी नहीं, किसी भी लेवल पे बात करें तो वो इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको इंप्लीमेंट करने का काम किसका, ये ब्यूरोक्रेसी इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब जो लेजिस्लेचर वाले नियम तो बना दिए, वो लागू करने का काम किसका है, ब्यूरोक्रेसी का, ये एग्जीक्यूटिव के पार्ट है यार। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। 2021 में क्वेश्चन आया था, रिसेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं भाई हमारे पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन बनाने की जरूरत है, ध्यान से प्रीवियस क्वेश्चन के एनालाइज करने की जरूरत है यार। जो स्टेट का मतलब क्या समझते हो आप, ये हमसे पूछा गया है। ये जो स्टेट का टर्म है इसका मतलब क्या समझते हो, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनाइट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल एंड पोसेसिंग एन ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। क्या एक स्टेट है यार, हाँ बिल्कुल स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है, कम्युनिटी ऑफ पर्संस जो कि आपस में रह रहे हैं एक डेफिनाइट टेरिटरी के अंदर, है ना, एंड इंडिपेंडेंट है भाई किसी भी एक्सटर्नल कंट्रोल के साथ, और ये ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाए जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनाइट टेरिटरी एंड पोसेसिंग एन अथॉरिटी टू गवर्न दैम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट देयर म्यूचुअल राइट्स एंड सेफगार्ड देयर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस। तो ये आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन है यार इसका, है ना। एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब है ना, नो आउटसाइड कंट्रोल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट बोलेंगे। अ नंबर ऑफ पर्सन हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनाइट टेरिटरी फॉर वेरी लॉन्ग टाइम विद ओन कल्चर ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। ना ना ना, स्टेट नहीं है भाई, बिकॉज यहाँ पे अपने पास खुद का कंट्रोल होना चाहिए, एक गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना। ऐसे 3 चीजें हैं भाई स्टेट के लिए, सोवरेन पीपल्स, सोवरेन पीपल, वन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, वन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, है ना, नो आउटसाइड कंट्रोल, ये हमारे पास स्टेट का हमारे पास क्या होता है भाई, डेफिनेशन होता है, सब चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, है ना। सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी क्या है भाई, लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर हमसे ये पूछा गया है, विच इज द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन द लिबरल डेमोक्रेसी, है ना। लिबर्टी का सेफगार्ड क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है भाई, बिकॉज जब तक, याद रखना, वेन एवर देर इज मिसयूज ऑफ पावर, सॉरी वेन एवर देर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर देर इज मिसयूज ऑफ पावर। इसीलिए पावर को भी हमेशा एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में नहीं देना है, सेपरेट करके रखना है, ये कॉन्सेप्ट है यार, हमेशा याद रखना। सेफ गार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, किसी भी आदमी की लिबर्टी को अगर सेफ गार्ड करना है तो हमको सबसे पहले तो सेपरेशन ऑफ पावर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज वेन एवर देर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर, देर इज कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कंसंट्रेशन ऑफ पावर, there is misuse of power। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन द इंडिया। हमसे क्या पूछा गया है, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई, इंडिया के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, ये हमसे पूछा गया था। 2021 के अंदर हमसे क्या पूछा गया था भाई, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, क्या एक लीगल राइट्स है, क्या ये लीगल राइट्स है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, ना। जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक लीगल राइट है ना। क्या ये सिटीजन्स को भी मिलता है या फिर किसी भी एनआरआई को भी मिलता है, देखो भाई ये लीगल राइट है, दैट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन, ठीक है। मतलब यहाँ पे 300A जो है,
इसके अंदर पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था फंडामेंटल राइट था, बट उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था कौन सा भाई, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1978 के अंदर, उसको इसको लीगल राइट बना दिया गया, है ना। और ये किसी भी पर्सन के लिए है ना, जो यहाँ नहीं रहता वो भी जमीन ले सकता है ना, राइज जो है वो सिटीजन है ना, इंडियन सिटीजन है, मतलब इट इज अवेलेबल टू एनी पर्सन। ओके, पहले ये फंडामेंटल राइट था, है ना, अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ एंड 31, तो उसको लेटर चेंज करके हमने कहाँ कर दिया, है ना, 300A में कर दिया। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम कहाँ से यार, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखे, टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चन देखे हमने, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं यार को जो गवर्नमेंट से क्वेश्चन आए थे, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आए थे, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आए थे, प्राइम मिनिस्टर से क्या क्वेश्चन आए थे वो देख लेते हैं।